टास्क को अलग तरीके से करके देखते हैं। हम इस टास्क को बिल्कुल अलग तरीके से करके देखते हैं। हम इसको कैसे करेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हम इसको बहुत अच्छे से करके देखते हैं, आप समझना इस बात को। अगर सना मकबूल ने स्पीच बना दी थी विनर होने की, मतलब स्टाइल आइकन अवार्ड में, तो क्या गलत था? पर अनिल सर, आप बाज नहीं आए ना पूछने से। चलिए, यहां पर अपन बात करते हैं कि आते ही रितेश देशमुख सर इस वाले टास्क को स्टार्ट करने से पहले रितेश देशमुख सर ये पूछते हैं कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में तो है ना टास्क कर सकते हैं तुम्हारे साथ में, कर लें टास्क, कॉन्ट्रैक्ट, राइट? भूखा मरना उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, उसने एक बार बोल दिया, इस बात को भी पकड़ा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, पकड़िए पकड़िए, उसमें दम है लड़की है। तो यहां पर सना सुल्तान चुगलीखोर है, नो। सना सुल्तान बदतमीज है, नो। सना सुल्तान धोखेबाज है, नो। सना सुल्तान जहरीली जुबान है, नो नो। सना सुल्तान रोतलू है, हाँ, सना सुल्तान को आप रोतलू फिर भी कह सकते हो कि वो बेचारी को रोना आ गया एक दो बार, राइट? सना सुल्तान डेढ़ शानी है, नो। सना सुल्तान फॉलोवर्स की तरह ये वो नाटक करती है, नो, वो फॉलोवरशिप के अंदर पड़ी नहीं रही है। सना सुल्तान कान का कच्चा है, नहीं कान की कच्ची है, नो। सना सुल्तान नकली है, नो। मेरे अकॉर्डिंगली नो, लव को और विशाल को लगता है तो लगे, मेरे अकॉर्डिंगली नो। तो अगर ये सारे नो हैं, तो इससे ये कैसे प्रूव होता है कि ये सारे के सारे तबके सना मकबूल के पास ही जाएंगे? लेट मी नो फ्रॉम यू। एक का नाम तो चुनना पड़ेगा दोनों में से, एक का नाम तो चुनना पड़ेगा। तो सना मकबूल को तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें मिल जाएंगी ना। तो अब सोच कर देखते हैं कि ये कैसे हुआ। मेकर्स ने एक टास्क प्लान किया, उस टास्क में इन दोनों शख्सियत को रखा, क्योंकि दोनों अलग अलग शख्सियत है। तो फिर अगर सना सुल्तान इनमें से कुछ भी नहीं है और एक को देना जरूरी है, तो अननेसेसरली तो दे नहीं सकते। तो सना मकबूल के पास सारे के सारे चले जाएंगे। उन्होंने ब्रेन पहले से पढ़ लिया था, पर उनको पता था कि बहुत ही ज्यादा पार्शियल ना लगे, बहुत ही ज्यादा वन साइडेड ना लगे, इसीलिए उन्होंने इसके अंदर एक रोतलू डाला था, जो कि विशाल ने फिर भी अपनी फ्रेंड को दे दिया। रोतलू डाला था जो कि उन्होंने अपनी फ्रेंड को दे दिया, वरना एक्चुअली उनको विशाल से चाहिए था कि विशाल ये आप जाकर के आप आराम से, भले मजे से, कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ भी नहीं होगी, प्रॉब्लम भी नहीं होगी, जाकर के ये वाला आप सना सुल्तान को दे दो। लेकिन उसने सना सुल्तान को नहीं दिया और उसने सना मकबूल को दिया। इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पर कि फॉलोवर वाली बात पर कृतिका जी को बुलाया गया था, तो कंफर्म था कि फॉलोवर वाला तो वहीं जाएगा, राइट? अब इसके बाद लास्ट पे आते हैं कान के कच्चे पे, उनको डाउट था कि नेजी का कल या परसों ही इंसिडेंस हुआ है, जिसके अंदर ऐसा लग रहा है सना सुल्तान को कि शायद शायद सना मकबूल ने कुछ भड़का दिया होगा, इस वजह से नेसी मुझसे नाराज है। और इस वाइब के अंदर आग डालने वाले यानी हवा डालने वाले और थोड़ा सा कैरोसिन डालने वाले अरमान मलिक भी थे और साई केतन भी थे। पर यहां पर नेजी ने कहा कि नहीं, मैं तो इसके साथ रैप वैप करता हूं, चिलविल वाली बातें करता हूं, हमारे बीच में कुछ ऐसा है नहीं। तो उन्होंने यहां पर सना का मकबूल का नाम ले लिया, ना कि सुल्तान का नाम लिया। और ये बोलने के बाद भी हुआ क्या? हुआ कुछ भी नहीं, जाकर के रोना आया एक्चुअली इसको। अच्छा, सना मकबूल मुझे एक जगह पे गलत लगी थी कि जब वो रोते रोते अपने फ्रेंड्स के सामने कन्फेशन कर रही थी, मुझे इतना ज्यादा भिड़काया गया है सना मकबूल के लिए, मुझे इतना ज्यादा गलत गलत बोला गया है सना मकबूल के लिए कि मैं जज कर रहा था, खाते खाते रो रही है, रोते रोते अपने दोस्तों को सफाई दे रही है, शानी तो है यार, शानी तो है यार। जबकि इमोशन है, लॉजिक देख करके थोड़ी बाहर आएंगे। अगर सोचो तो सोच सकते हो, दोनों ऑप्शन दे रहा हूं, आगे आपकी मर्जी भैया। हमने अपने हिस्से कह दी, हमने कह दी है, तुम्हारी मर्जी, तुमको कहा लेना है। नकली, अब नकली बेचारी सना सुल्तान तो है ही नहीं ना, तो इसका मतलब मकबूल है ही है। अब मकबूल को इनमें से कुछ देना हो, चुगलीखोर, नो। मकबूल के बारे में बात कर रहे हैं, मकबूल चुगलीखोर, नो। बदतमीजी, हाँ, डेफिनेटली उससे सीखने को किसी को बदतमीजी मिल सकती है, एग्री, एक लिख देता हूं मैं, वन। धोखेबाजी, मैंने अभी तक किसी के साथ उसको धोखेबाजी करते देखा नहीं, कट कट, चुगली कट, धोखेबाजी कट। जहरीली जुबान, यस, टू, जहरीली जुबान आप उसको दे सकते हो, लेकिन जहरीली जुबान तो अरमान मलिक की भी। और साईं केतन कहते हैं कि इनकी जुबान जहरीली इसलिए लगती क्योंकि सच्चाई का पुतला है और सच हमेशा कड़वा होता है। तो भैया फिर तो बिल्कुल सही जा रही है यहाँ पर सना मकबूल। रोतलू, ना, वो रोतलू बिल्कुल भी नहीं है। डेढ़ शानी, हाँ, वो कई कई लोगों को डेढ़ शानी लग सकती है, क्योंकि आप उसको अगर शानी मान लोगे तो फिर आप अपनी ट्रॉफी तो उसको अपने हाथ से गिव अप कर दोगे, जो कि आप करना चाहते नहीं, तो आप उसको शानी की जगह पर डेढ़ शाना मान सकते हो। जबकि देखा जाए तो सारे घर को उसने चेक किया, पहचाना, समझा और उसके बाद में उसने तय किया कि ये तीन लोग यानी शिवानी, लव और विशाल मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर गलत क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कान का कच्चा, मैंने तो अभी तक भैया ऐसा कोई बच्चा देखा नहीं जो सना मकबूल को कान का कच्चा कह दो। ये मेरे हिसाब से तो नहीं है। वो नकली भैया बिल्कुल भी नहीं है, जो अपने मुंह पे ही कह रही है आई मी माई सेल्फ, मुझे खुद से लेना देना है, मैं जीतने आई हूं, मुझे 15 दिन की दोस्तियों पे ट्रस्ट नहीं है। मैं अपनों के साथ अगर बार बार सफाई मांग रहे हैं तो नहीं मान रही, नहीं मांग रहे हैं तो ठीक है भैया मेरे दोस्तों, वक्त आने पे आजमा लेना। तो भैया देखो, ये टास्क तो दोनों के लिए नहीं था। बिग बॉस अब एक काम कर लेते हैं, ये टास्क आपके लिए कर लेते हैं। आप पीछे पड़े हो उसके, तो आप चुगलीखोर हो, उसका मतलब यस बिग बॉस चुगलीखोर है, वन।
बदतमीजी बिग बॉस आप किसी भी हद तक जिसको रखना होता है उसको बचा लेते हो, जिसको नहीं रखना होता है, जिसको निकालना चाहते हो उसके साथ कुछ भी कर लेते हो। 2 आप पे शूट होता है। नंबर 3 धोखेबाजी आप भर-भर के करते हो, कट्टे भर-भर के करते हो, ये भर-भर के करते हो। जहरीली जुबान बिग बॉस आपकी हद से ज़्यादा है, मैं आपको ये भी देता हूँ। जहरीली जुबान भी रोतलू, बिग बॉस रोतलू के मामले में मैं कह सकता हूँ कि आप क्यों ही रहोगे, लेकिन कभी-कभी टीआरपी नहीं आती होगी, शो अच्छा नहीं चलता होगा, आपको बहुत तकलीफ होती होगी, तो चलो मान लेता हूँ रोतलू भी आप हो। छठा डेढ़ शाना, आप 10 बार डेढ़ शाना हो बिग बॉस, 15 शाना हो आप, ये छठा भी आप ही को जाता है। 7वां फॉलोवर्स आपको भर-भर के चाहिए, इसीलिए पता है छाँट-छाँट के व्लॉगर्स को, बड़े-बड़े स्टार्स को, लोगों को लेकर के आता है तू, तुझे ये भी चाहिए फॉलोवर्स 7 बिल्कुल परफेक्ट। कान का कच्चा, बिग बॉस बहुत कान का कच्चा, पूरी बात समझे बिना पायल यहाँ बुलवा ली तूने, अभी तो तेरा इस महीने का तो ये दिख रहा, इस वीक का ये दिख रहा हमारे सामने। और अब विशाल के पेरेंट्स को लाकर के सामने खड़ा कर देगा, कान का कच्चा 2 बार काम में ले लिया, डेढ़ शाना और कच्चा दोनों। नकली बिग बॉस अब तुम काहे मेरा मुँह खुला रहे हैं बिग बॉस? नकली तो तुम बहुत ही बार हुए हो, बहुत ही बार हुए हो बिग बॉस। तो ये टास्क हमने इस तरीके से खेला। आप ऐसा कीजिए ना, कीजिए, हमें भी तो मौका दीजिए, तभी तो हमने रिव्यू शुरू किया था भैया। हमें पता था इस तरह की स्थिति आएगी, हम फिर उस समय चीज़ों को बताएँगे आपको। मनु भाई प्लीज़